नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी जो कि अयोध्या के लिए निकल पड़े हैं, आखिरकार भगवान राम की शरण में जाकर के वो क्या हासिल करना चाहते हैं। और दरअसल अंदर खाने यह चर्चा भी तेज हो गई है कि भगवान राम के शरण में जाने के बहाने दरअसल वो नीतीश कुमार के शरण में जाना चाहते हैं। दरअसल जो पगड़ी उन्होंने नीतीश कुमार को हटाने के लिए पहनी थी, आज के मौजूदा स्वरूप की राजनीति को भांपते हुए अब वो उसे उतार फेंकना चाहते हैं। वजह यह है कि एंटी नीतीश दिखना नहीं चाहते। सम्राट चौधरी भली भांति समझ रहे हैं कि केंद्र में नीतीश जरूरी है, इसलिए बिहार बीजेपी के लिए प्रदेश में मजबूरी है। जाहिर तौर पर इसलिए सम्राट चौधरी आगे बढ़ बढ़कर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी ने अब पगड़ी उतारने के बाद ठान लिया है कि बिहार प्रदेश की राजनीति करने के लिए अभी भी नीतीश शरणम गच्छामी के अलावा कोई शेष विकल्प बचा नहीं है। आइए हम आपको सुनाते हैं कि सम्राट चौधरी कह क्या रहे हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा कि अयोध्या जाने के बहाने किस तरीके से सम्राट चौधरी अपनी चिर परिचित राजनीतिक शैली से मुंह मोड़ रहे हैं। जो पगड़ी उनकी पहचान बन चुकी थी उसको हटा करके सम्राट चौधरी अब एंटी नीतीश इमेज से बाहर निकलना चाह रहे हैं। यह जरूरी भी है और उनके लिए मजबूरी भी है, क्योंकि नीतीश की महत्ता को अब सारे लोग समझ रहे हैं और जाहिर तौर पर उनके पीछे पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प भी शेष रह नहीं गया है। तो आइए पहले सुनाते हैं क्या कह रहे हैं सम्राट चौधरी और उसके बाद हम शुरू करेंगे चर्चा, क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कुछ मेहमान जिनके साथ हम आपको बताएंगे कि इस सब के पीछे किस तरह की राजनीति चल रही है। सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश में क्या भूमिका चाह रहे हैं? क्या वो उप मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं या दो पद में कोई एक चुनना है तो वो प्रदेश अध्यक्ष पद पर ही बने रहना क्यों चाहते हैं? इस सब के बावजूद उन्हें नीतीश कुमार से बैर अब मंजूर नहीं है। राजनीतिक रूप से यह हितकारी नहीं है, लाभकारी नहीं है। तो सम्राट चौधरी की क्या क्या योजना है, यह सारा कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कि सम्राट चौधरी कह क्या रहे हैं। देखिए, पूरी तरह स्पष्ट है कि मैंने ये जरूर कहा था कि मैं तब तक नहीं खोलूंगा जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटा नहीं दूंगा। नीतीश कुमार जी 28 जनवरी को इंडी गठबंधन से अलग होकर हमारे साथ आ गए और तब मैंने कहा कि जब वो हमारे साथ आ गए, इस्तीफा कर दिए, तो मैंने कहा कि अब प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर और इस मुरेठा को उनको समर्पित करने का काम करूं। इसलिए पूरी तरह स्पष्ट है कि हमने जो कहा था वो करना है, क्योंकि हमने कहा था कि प्रभु श्री राम के चरणों में जाकर इस मुरेठे का दान करने का काम करूंगा। और बिहार की जनता को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव हुए, तो बिहार की जनता ने 75% से अधिक मार्क्स देकर 40 में 30 सीट से अधिक चुनाव जिताने का काम किया। इसलिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और जो हमने कहा था कि हम प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मुरेठा को समर्पित करेंगे, तो उसको समर्पण करूंगा। तो आपने सुना सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। प्रभु श्री राम के चरणों में अपने मुरेठा को, अपनी पगड़ी को रखने जा रहे हैं। लेकिन इसका अभिप्राय क्या निकाला जाए कि राम के शरण में जाकर के सम्राट चौधरी अब नीतीश शरणम गच्छामी का रास्ता तलाश रहे हैं। आइए इस बात को समझने के लिए हम चलते हैं अपने मेहमान के पास, जो कि हमारे साथ अभी अभी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सरोज सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका बहुत स्वागत है डॉक्टर संजय। और हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सरोज सिंह जी, मैं सीधा आपके पास आना चाहूंगा। ये क्या राम जी के चरणों में अपना मुरेठा रखने का मतलब ये समझा जाए
कि नीतीश शरणम गच्छामी ही एकमात्र विकल्प है और इसके सहारे ही राजनीति को आगे बढ़ाना सम्राट चौधरी के लिए मजबूरी है, क्योंकि एंटी नीतीश दिख करके अब बिहार में और खासतौर पर एनडीए में अगले 5 साल तक राजनीति करना संभव नहीं है। क्या कहते हैं आप? जो बात मैं बोलना चाह रहा था वो बात आपने कह दी कि नीतीश के खिलाफ चलकर बिहार में सियासत वो नहीं कर सकते, इसका एहसास उनको हो गया। 2-3 घटना लीजिए। 3 दिन पहले चिराग पासवान का बयान आया कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी तो कह रही है कि नीतीश के नेतृत्व में हम लड़ेंगे। आरजेडी तो पहले से समर्पित है। तो बिहार में अभी कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो नीतीश कुमार के चरणों में समर्पित नहीं है। हर एक फोर्स नीतीश कुमार को ही नेता मान रहा है। सवाल अब यही है कि कौन उनके साथ रहेगा, कौन दूसरे खेमे में रहेगा। जहां तक सम्राट चौधरी की बात आपने कही, सम्राट चौधरी को एहसास हो गया कि अब मुरेठा उरेठा का कोई मतलब है नहीं, इसकी जो उपयोगिता थी वो खत्म हो गई। यहां तक कि चुनाव में इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ा। देखिए 2-3 नेताओं से मेरी बात हुई है, उनका क्या कहना था कि जो मुरेठा सम्राट चौधरी ने बांध रखा है उसका गलत प्रभाव पड़ा। जो नीतीश कुमार के बिरादरी के लोग थे उन्होंने वोट नहीं किया सम्राट चौधरी के मुरेठे को देख के कि मुरेठा तो उन्होंने बांधा ही था नीतीश कुमार को हटाने के लिए, तो हम कैसे वोट करते हैं उनको। तो इस तरह की चीजें भी मैसेज में थी। और जब लगा सम्राट चौधरी को कि बिना नीतीश के अब बिहार में सियासत नहीं कर सकते, नीतीश के अंडर रहना ही होगा, अपनी प्रासंगिकता अगर बना के रखनी है तो ये मुरेठा उरेठा वाला ये सब जो है ड्रामा, इसको खत्म करना पड़ेगा। आप अयोध्या में दे दीजिए, भगवान राम के यहाँ जाके उसको दे दीजिए, या फिर गंगा नदी के किनारे दे दीजिए, ये तो अपना पोस्टर बनाने का है। लेकिन जो राजनीतिक संदेशा है वो यही है कि सम्राट चौधरी ने ये स्वीकार किया कि नीतीश ही नेता बिहार में है, फिलहाल उनके आगे कोई नेता नहीं है, इसलिए समर्पण हमको करना है। वो मुरेठा नीतीश कुमार के चरणों में भी समर्पित कर देते तो हमको लगता है ज्यादा अच्छा हो जाता। पंकज भाई, लेकिन क्या डॉक्टर संजय उम्मीद करते हैं आपकी तबीयत ठीक हो गई? पिछले कुछ दिनों से आपको स्क्रीन पर नहीं देख करके लग रहा था कि पता नहीं आप कहाँ हैं, आपकी तबीयत खराब थी। बिहार की राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं, यूँ तो कहें तो आप देश की राजनीति पर पैनी नज़र रखते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति पर खास तौर से क्या यह मान लिया जाए कि 24 जनवरी को नीतीश कुमार आए थे, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होना था। लोकसभा चुनाव में नीतीश इतने जरूरी हो जाएंगे ये तो किसी ने सोचा नहीं था। अब नीतीश जरूरी भी हो गए हैं, मजबूरी भी हो गए। प्रशांत किशोर के शब्दों में कहें तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बीजेपी को भी पता है कि नीतीश के सहारे विधानसभा चुनाव की बैतरनी पार नहीं की जा सकती, लेकिन नीतीश कुमार मजबूरी है और इसलिए जरूरी भी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बिहार में राजनीति करने के लिए एकमात्र विकल्प रह गया है नीतीश शरणम गच्छामी? सभा चुनाव के बाद तो कुछ ऐसा ही दिखता है। और जब गठबंधन में नीतीश कुमार आए थे उस समय भी सम्राट चौधरी जी से यह सवाल पूछा गया कि आपके संकल्प का क्या होगा, आपके विश्व प्रतिज्ञा का क्या होगा। आपने जो पगड़ी बांध रखी है कि नीतीश कुमार को जब तक मुख्यमंत्री के कुर्सी से नहीं हटा लेंगे, तो अब तो नीतीश कुमार जी ही आ गए हैं आपके साथ। उस समय भी सम्राट चौधरी ने कहा था, सम्राट चौधरी ने पहले ही कहा था कि हम चूंकि नीतीश कुमार मेरे गठबंधन में आ गए हैं, इसलिए इस पगड़ी को जाकर के मैं अयोध्या में भगवान राम के दरबार में उतार दूंगा। लेकिन लोग बार बार फिर सवाल कर रहे थे कि भाई अब कब उतारिएगा, वो तारीख कब होगी। शायद अब लोकसभा चुनाव के बाद या उसके परिणाम के बाद जो तस्वीर उभर करके आई, उस तस्वीर के बाद लगा
कि शायद अब मुझे पगड़ी उतारने में ज्यादा अगर विलंब करेंगे तो कुछ खास गड़बड़ हो जाएगा। और विपक्ष के लोग तो व्यंग कर रहे थे, तंज भी कर रहे थे कि अब सम्राट चौधरी ने तो अभी तक पगड़ी उतारी नहीं है, इसका मतलब वो नीतीश कुमार को हटा करके दम लेंगे। इसी बीच संजय पासवान वो खासे नाराज थे। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि शायद नीतीश कुमार नहीं होते तो भाजपा को एक भी सीट नहीं आती। 17 और 16 पर दोनों लोग चुनाव लड़े, 12-12 सीटें जीते। केंद्रीय नेतृत्व का जब इशारा होता है ना, तो जो स्थानीय और प्रादेशिक नेतृत्व के लोग होते हैं उनके सारी प्रतिज्ञा, सारे जो उनके जो ये होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं। अब एक घटना तो आपको याद ही होगा कि समीक्षा बैठक चल रही थी विनोद तावड़े के नेतृत्व में, और नीतीश कुमार जी का एक संवाद आता है कि अभी चले आइए, और बीच मीटिंग छोड़ करके दौड़े दौड़े सम्राट चौधरी चले जाते हैं। तो सम्राट चौधरी ने महसूस कर लिया, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं जिसको आप कह रहे हैं, जब बीजेपी ही नीतीश कुमार के शरण में चली गई तो सम्राट चौधरी को शरण में तो जाना ही है, वो उससे बाहर कैसे होंगे। और आज भी नीतीश कुमार को माना जाता है कि वो लवकुश के बड़े स्थापित नेता है। भगवान सिंह कुशवाहा ने आज एमएलसी के लिए नॉमिनेशन कर दिया जेडीयू से। उपेंद्र कुशवाहा के बारे में करीब करीब मुहर लग गई है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा में भेजे जाएंगे एनडीए की तरफ से या बीजेपी के तरफ से। तो कुशवाहा कार्ड खेलने में नीतीश कुमार की भी एक बड़ी भूमिका है, और मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी के शरण में जाना सम्राट चौधरी की जरूरत अब हो गई है, मजबूरी हो गई है। इसलिए नीतीश कुमार जाएंगे इनके शरण, सम्राट चौधरी जाएंगे इनके शरण में। पगड़ी उतारने के बाद ये कहेंगे कि हाँ, अब तो नीतीश कुमार जी आ गए हमारे पास, अब कौन सा संकल्प हमें और कौन सी प्रतिज्ञा का ख्याल करना है। इसलिए सम्राट चौधरी जिसके बारे में आप कह रहे हैं, मैं तो एक लाइन और आगे बढ़ के कहूंगा कि बीजेपी के लिए नीतीश कुमार जरूरी भी अब हो गए हैं और मजबूरी भी हो गए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जरूरी भी है और मजबूरी भी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कैलाशपति जी भी जुड़ गए हैं। कैलाशपति मिश्र, बड़ा नाम, जी हाँ, बीजेपी के बड़े नेता होते थे और अब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पीयूष पंत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। कैलाश जी, आप ये बताएं कि ये जो मुरेठा उतारने की जो राजनीति है, इसके पीछे क्या सम्राट चौधरी का ये मान लेना कि नीतीश कुमार के बगैर बिहार में राजनीति संभव नहीं है? नीतीश कुमार मजबूरी ही सही, लेकिन अब बिहार की राजनीति के लिए जरूरी है, इसलिए ये मुरेठा, ये पगड़ी, जो कि इस बात की पहचान बन चुकी थी कि जब तक नीतीश को हटा नहीं लेंगे सम्राट चैन नहीं लेंगे, लेकिन अब सम्राट चौधरी को भगवान के चरणों में जाकर के उतारना पड़ रहा है। तो क्या मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के साथ किसी भी तरह का बैर नहीं चाहते सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी जिस पार्टी में है, उसके जो हाईकमांड हैं, उसके जो सेंट्रल नेता हैं, जैसे संजय दत्त ने इससे पहले बताया, वही मान लिए हैं कि भाई नीतीश के बगैर मेरा यहाँ दाल नहीं गलने वाला है बिहार में। तो सम्राट चौधरी तो सेकेंड लाइन के नेता हैं, बिहार के नेता हैं। आपको याद होगा कि जब ये लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आने के बाद और जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसके बाद एक स्वर से सभी ने कहा है कि 25 का चुनाव हम लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। तो नीतीश कुमार एक तरीके से अपहार्य हो गए हैं बीजेपी के लिए, और ये सही भी है। माइनस बीजेपी, आप देख लीजिए जिस चुनाव में बीजेपी, नीतीश जी ने बीजेपी को दरकिनार अलग हट के चुनाव लड़ा बीजेपी, वहाँ उसका नतीजा क्या है, जब दोनों मिलकर लड़े उसका नतीजा क्या है। और लोकसभा चुनाव में भी अगर नीतीश जी नहीं रहते तो उसका नतीजा क्या होता, ये बीजेपी के सेंट्रल लीडरशिप जो है बखूबी जान गया है इस चीजों को। नहीं, तो ये मैसेज कहीं पर एक सवाल उठ खड़ा होता है पीयूष पंत जी, क्या नीतीश कुमार जो कि जिस तरह के स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, सरोज जी मैं ये सवाल आपसे भी पूछूंगा, क्या नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ राजनीति करने में सहज होंगे क्या? क्योंकि एक सवाल यह भी उठ खड़ा हो रहा है कि सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष पद पर बने रहना चाहते हैं
उप मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहते हैं, वो नीतीश कुमार के साथ रिश्ते सुधार लेना चाहते हैं। और राजनीति में अपनी बात पे अड़ा रहना ये एक दुर्लभ स्वभाव माना जाता है, और शायद ही कोई नेता अपनी बातों पे अड़ा रहता है, नहीं तो उसकी राजनीति खत्म हो जाएगी, उसकी प्रासंगिकता ही खत्म हो जाएगी। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के साथ चलने में सहज दिखाई पड़ेंगे क्या? क्योंकि केंद्र में नीतीश समर्थन दे रहे हैं, बदले में बिहार में समर्थन ले रहे हैं। ऐसे में सवाल यही उठ खड़ा हो रहा है कि सम्राट चौधरी अपना संबंध नीतीश के साथ बेहतर कर लेना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री पद छोड़ करके वो प्रदेश अध्यक्ष पद पे विराजमान रहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए पंकज जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार सहज रह पाएंगे। मैं कहूंगा असहजता तो जो है वो सम्राट चौधरी को महसूस हो रही है नीतीश कुमार के साथ रहने में, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं, भले ही वो भाजपा के दबाव में उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है, लेकिन कहीं भी वो सहजता नहीं है, क्योंकि जो जो कहा उन्होंने नीतीश कुमार के लिए वो नीतीश कुमार भूले नहीं हैं। नीतीश कुमार से सीधे उन्होंने ये कह दिया था, जब उन्होंने पूछा था उनकी मुरेठा को लेके, तो कहा था कि आपको जब तक मैं मुख्यमंत्री पद से नहीं हटवा देता हूं मैं इसको उतारूंगा नहीं। उसके अलावा उन्होंने एक बैठक में ये कहा था कि 2000 जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, और उसके बाद जेडीयू खत्म हो जाएगी और बिहार का 2025 में भारतीय जनता पार्टी काबिज रहेगी पूरी तरीके से। तो अब जो है कि सम्राट चौधरी के लिए बचाव का कोई कारण नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, जो मुरेठा उन्होंने अपनी माता जी के स्वर्गवास के टाइम में पहना था और एक पॉलिटिकल गिमिक के तहत उन्होंने उसको एक कन्फ्रंटेशन के मोड में ले आए, क्योंकि उस समय वो विपक्ष में थे, और वो जो है कि एक राजनीतिक फायदा उठाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपना नंबर बढ़वाने के लिए इस तरह से उन्होंने ये बातें कही, और मुरेठा को अपना उन्होंने ये सिंबल बना लिया कि नीतीश को रिमूव करेंगे। क्योंकि अगर नीतीश कुमार उनके साथ आके उनकी बीजेपी के साथ जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसी समय उनको ये मुरेठा हटा देना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा मैं, जब तक उतार नहीं दूंगा। तो मुख्यमंत्री तो बने ही हैं, वो तब भी थे, आरजेडी के साथ थे, इनके साथ आए तो भी मुख्यमंत्री थे। नहीं, यही तो कमाल की बात है, यही तो कमाल की बात है सरोज सिंह जी। कमाल की बात यह है कि अभी भी मुरेठा पहने हुए वो उप मुख्यमंत्री हैं, और जिस मुरेठा ने, जिस पगड़ी ने उनको अलग पहचान दी, जिस पगड़ी ने उन्हें बीजेपी में नंबर 1 बना दिया, आज वही पगड़ी उनको उतारना पड़ रहा है। उसी पगड़ी को उतारने में वो अपनी भलाई समझ रहे हैं। सवाल ये उठ खड़ा हो रहा है कि जिस पगड़ी ने उन्हें पार्टी में अलग पहचान दी, अभी भी कुछ नेता उन्हें आयातित नेता कह रहे हैं, लेकिन इसी पगड़ी ने उन्हें नया आयाम दिया, नई ऊंचाई दी। लेकिन राजनीति का तकाजा देखिए कि अब उन्हें यह पगड़ी उतारनी पड़ रही है, और वो भी राजनीतिक रूप से प्रासंगिकता कायम रखने के लिए, क्योंकि वो भली भांति समझ रहे हैं कि नीतीश से लड़ने का मतलब अगले 5 साल तक तो एनडीए में राजनीति करना संभव नहीं। क्या कहते हैं आप? अनम्यूट करिए। जी जी जी, ठीक है, बोलिए, ठीक है। अरे कि जो पगड़ी बांधने का मकसद ही था, भाजपा में तो नंबर 1 पे थे, वो मकसद था बिहार की नंबर 1 की कुर्सी पर जाना। पगड़ी का मैसेज यही था, अपने समाज को, अपने वोटर्स को ये मैसेज देना था कि ये पगड़ी बांधी ली हमने, नीतीश कुमार हटेंगे, नंबर 1 की कुर्सी पर हमको चले जाना। लेकिन जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली बिहार में, जिसकी हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं, उस परिस्थितियों में उनको एहसास हो गया कि अब नंबर 1 की कुर्सी हमसे बहुत दूर जा चुकी, दूर नहीं बहुत दूर जा चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में उस पगड़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। अब लड़ाई है प्रासंगिकता बनाए रखने की भाजपा के अंदर। अभी एक चर्चा आप कर रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ वो कितने कंफर्टेबल होंगे। देखिए, नीतीश कुमार कंफर्टेबल नहीं है इन लोगों के साथ। नीतीश कुमार अटल जी, आडवाणी जी के साथ रह चुके हैं, उनके मंत्रिमंडल में रह चुके हैं। वो नरेंद्र मोदी को लेकर बहुत दिनों तक कंफर्टेबल नहीं थे, पूरा देश जानता है। तो फिर सम्राट चौधरी के साथ वो कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं, विजय सिन्हा के साथ कैसे कंफर्टेबल हो सकते हैं?
लेकिन क्योंकि पिछला जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, क्योंकि 3 नंबर की पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, तो उनको कंप्रोमाइज करना पड़ा। लेकिन अब चूंकि लोकसभा चुनाव के बाद इनके नंबर बढ़े हैं, नीतीश कुमार के, मतलब पॉलिटिकल नंबर की संख्या तो घटी सांसदों की, लेकिन जो 12 हैं वही अपने आप में काफी हैं। उन्होंने दिखाया कि अभी हम हैं बिहार के राजनीति में, रिलेवेंट हैं अभी बिहार के राजनीति में, और लोगों ने इसको स्वीकारा कि हाँ नीतीश कुमार हैं अभी रिलेवेंट। सब लोग कहे भी, अपने एक बयान का भी जिक्र किया, बिना नीतीश के भाजपा 0 पर आउट हो जाती। तो ये इन परिस्थितियों में नीतीश कुमार को एक बार फिर ताकत है कि वो अपने हिसाब से चीजों को देखे। सुशील मोदी के साथ वो कंफर्टेबल थे, बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बॉन्डिंग थी, लेकिन उसके बाद जो जो डिप्टी सीएम बने वो मजबूरी के साथ उनको नीतीश कुमार ने रखा है, कोई दिल से उनको नहीं रखा है। और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी अगर साथ में अभी हैं तो नीतीश कुमार अपने आप को बहुत सहज महसूस नहीं करते। आप बहुत सारी तस्वीरें भी देखी होगी आपने कैबिनेट की बैठक की या विभागों की बैठक की, क्या मुद्रा रहती है, क्या बॉडी लैंग्वेज रहता है, लगता है कोई बॉन्डिंग ही नहीं है इन लोगों के बीच। तो सम्राट चौधरी को भी इसका एहसास है कि नंबर 1 की कुर्सी तो अब तो गई, बहुत दूर हो चुकी है। भाजपा में ही अगर कुछ बना रहना है या प्रदेश अध्यक्ष ही बने रहना है तो नीतीश से बैर करके हम नहीं रह सकते हैं। पगड़ी उतारिए, नीतीश के शरण में जाइए, तभी कुछ हो सकता है, वरना फिर कहीं दूसरे जगह पर नजर आएंगे सम्राट चौधरी। तो ये कहानी समझ में आती है सम्राट चौधरी, उनके मुरेठा और भाजपा के पॉलिटिक्स को लेकर पढ़ने पे। देखिए, मैं सरोज जी ये कहना चाह रहा था कि दरअसल इस पगड़ी के बाद उनकी अलग पहचान हो गई। उन्हें प्रदेश अध्यक्ष जरूर बनाया गया था, लेकिन इस पगड़ी ने उन्हें अलग पहचान दी, और वो भी भगवा पगड़ी। भगवा पगड़ी का मतलब यह हो गया कि इतने कम समय में एक कुशवाहा समाज का नेता जो सीधा नीतीश कुमार को चुनौती पेश कर रहा है, जो सीधा नीतीश कुमार को हेड ऑन ले रहा है, और वो बार बार हर जगह जाकर के चैलेंज कर रहा है, चुनौती दे रहा है, ऐसे में इनकी एक अलग पहचान बनी। ऐसा लगने लगा कि कुशवाहा समाज, जो कि यादव समाज के बाद दूसरे नंबर की आबादी वाला समाज है, उसके नेता के तौर पर सम्राट चौधरी उभरेंगे और कुशवाहा समाज उनको नेता के तौर पर बड़ा बनाएगा। लेकिन चुनाव परिणाम कुछ और कह रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठ रहा है डॉक्टर संजय, और खास तौर पर मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूं कि आपको याद होगा लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था और एक चर्चा बड़ी तेज चली थी कि सम्राट चौधरी मिलने गए और नीतीश कुमार मिले नहीं। कहा यह जाता है कि जब ये मिलने गए तो नीतीश बाबू ऊपर सोने चले गए, बोले 1.5 घंटे के बाद आइए। सवाल यह उठ खड़ा होता है कि जो नीतीश बाबू इनके पिताजी के साथ समता पार्टी बनाने में इन्वॉल्व थे, उनके सामने तो ये बहुत जूनियर लगते होंगे, और सम्राट चौधरी भी इस बात को भली भांति समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ स्वच्छंद रूप से काम करना संभव नहीं है। बेहतर यह है कि नीतीश कुमार के साथ बेहतर संबंध कर लिया जाए और प्रदेश अध्यक्ष पद की भूमिका निभाई जाए, तभी संगठन पर भी मजबूत पकड़ रहेगी और बीजेपी एनडीए सरकार पर भी कद्दावर नेता की छाया उनकी बरकरार रहेगी। क्या कहते हैं आप? कह रहे हैं चूंकि सम्राट चौधरी ने महसूस कर लिया राजनीति में परिस्थितियां होती। ठीक है, कल वो परिस्थिति थी कि जब नीतीश कुमार चले गए थे महागठबंधन में और बीजेपी ने इनको एक उतारा था, एक दाव चली थी बीजेपी, ये कुशवाहा समाज के मुखर नेता को उतार करके और उनसे कुछ बुलवाया जाए। और ये इतना अधिक बोल रहे थे, जो इनके लहजे हैं बोलने के, उस लहजे में न कोई शालीनता थी, न कोई मर्यादा था, न कोई सम्मान था। लगता था कि बिल्कुल रोज एक अटैक वो नीतीश कुमार पर क्या क्या नहीं बोल गए, वो कुछ ज्यादा ही बोल गए थे। जिस पीढ़ी की बात आप कर रहे हैं, शायद इनके पिताजी जो थे शकुनी चौधरी जी, वो नीतीश कुमार जी के साथ जरूर थे, लेकिन वो भी शायद इस अंदाज में वो नहीं कभी नीतीश कुमार को बोले होंगे जिस अंदाज में सम्राट चौधरी जी बोलते थे। खैर, वो प्रदेश अध्यक्ष थे और बीजेपी के तरफ से जरूर कुछ इस तरह का ग्रीन सिग्नल मिला होगा, तभी अटैकिंग मूड में रहते होंगे। लेकिन उसी सम्राट चौधरी की बात आपने कहा दी कि परिणाम के बाद पहली बार तो ये लौट के चले आए, मीडिया की सुर्खियों में ये बात आ गई कि सम्राट चौधरी से नहीं मिले नीतीश कुमार, फिर दोबारा इनको जाना पड़ा, इनको मिलना पड़ा। और मैंने तो कहा हाल में कि मीटिंग छोड़ करके ये दौड़े दौड़े गए। मीडिया ने जब पूछा तो इन्होंने कहा भी
कि क्या तो नहीं मिलने जाना चाहिए था। अब देखिए है क्या कि प्रदेश अध्यक्ष एक पार्ट, लेकिन कुशवाहा जाति का बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष ये दूसरा पार्ट था। क्या कुशवाहा समाज ने जैसे ही लालू प्रसाद जी ने नेट फेंका, जाल फेंका, 7 कुशवाहा समाज को टिकट मिला। क्या कुशवाहा बिरादरी का वोट ये दिला पाए? स्पष्ट है कि न ये उनको टिकट दिला पाए अपनी पार्टी से, न वोट दिला पाए। और कुछ अगर वोट मिला भी तो कहा जाता है कि वो नीतीश कुमार की वजह से मिला। तो जब नीतीश कुमार लौकुश में प्रासंगिक हैं, उस लौकुश समाज के वजह से मिला। और अब तो एक कुशवाहा नया कार्ड शुरू हो गया। अभी भगवान सिंह कुशवाहा को इन्होंने बनाया, एनडीए ने कहा कि चलिए हम अब उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजेंगे। अब तो लालू प्रसाद के कुशवाहा कार्ड को डाइल्यूट करने के लिए एक अलग राजनीति बिहार में शुरू हो गई। और उसमें सम्राट चौधरी अगर नीतीश कुमार से बगावती तेवर में रहेंगे, उसी भाषा में बात करेंगे, छोड़ दीजिए डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष से भी ये किनारे लगाए जा सकते हैं। मैं यही बात पूछना चाह रहा था, आपने बहुत बड़ी बात कह दी। दरअसल राजनीति मुश्किल हो जाएगी। और यह बात सुशील मोदी के जमाने में बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को पता थी। उनको यह बात मालूम थी कि अगर नीतीश कुमार की नाराजगी झेलनी पड़ी तो शायद बीजेपी में भी राजनीति करना मुश्किल हो जाएगा। और यह दौर कम से कम 2005 से 2014 तक तो चला है। ये बात सबको पता है, ये दौर तो चला है। क्योंकि जो बीजेपी के सर्वोपरि नेता बिहार के थे सुशील मोदी, वही नीतीश कुमार के साथ चलने के लिए हर तरीके से तैयार होते थे। कोई बगावत का सुर अगर अलापता था तो उसकी आवाज बंद कर दी जाती थी। अब वैसी ही स्थिति और परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही। भले ही बीजेपी जितना भी नीतीश कुमार के छत्र छाया से निकलना चाह रही हो, बीजेपी उतनी ही फंसती हुई दिखाई पड़ती। कहा जा रहा था कि इंडिया में चले गए, नीतीश इररिलेवेंट हो गए। चुनाव परिणाम ने बता दिया नीतीश फिर से रेलिवेंट। कैलाशपति जी, मैं सीधा सा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं, आने वाले समय में आप क्या देख पा रहे हैं? क्या बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर ये विराजमान रह सकेंगे? क्योंकि 2 और नाम की चर्चा है। एक चर्चा जनक नाम की हो रही है और दूसरे संजीव चौरसिया हैं। कहा जा रहा है कि एक अति पिछड़ा समाज से हैं, एक रविदास समाज से हैं। अति पिछड़ा को साधने का प्रयास भी बीजेपी कर सकती है और दलित में रविदास बीजेपी के फोल्ड से बाहर रहता है, उसको साधने का भी प्रयास बीजेपी कर सकती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के बीच में झूल रहे सम्राट चौधरी के लिए बेहतर विकल्प क्या है? और क्या अब आपको दिख रहा है कि हर हाल में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से बेहतर संबंध कायम करके ही बिहार में राजनीति करेंगे? बिहार में अगर बीजेपी राजनीति करेगी तो नीतीश कुमार के छत्रछाया में ही करेगी। नीतीश के छत्रछाया से हट के बीजेपी का राजनीति करना अभी तो हमको संभव नहीं लग रहा है, जो कि संकेत भी मिले हैं, लोग बोल भी रहे हैं। अब जहां तक बात है सम्राट जी को डिप्टी सीएम पद पे रहें या प्रदेश अध्यक्ष के पद पे रहें, तो बीजेपी में तो आलाकमान संस्कृति का मतलब बोलबाला है। ऊपर से जो आदेश होगा उसको फॉलो करेंगे। निश्चित रूप से बीजेपी अति पिछड़ा कार्ड खेलने की तैयारी में है। अगर बिहार की पिछले जो जाति गणना हुई उसमें देखें तो एक बड़ा चंक है पिछड़ा समाज का, अति पिछड़ा समाज का, जिसको बीजेपी साधने की कोशिश कर रही है। 36% 37% का वो समाज है, उसको साधने की कोशिश करती है। ये तो अब भविष्य में या समय ही बताएगा कि उस पद पे चौरसिया जी आते हैं या जनक जी आते हैं या सम्राट जी कंटिन्यू करते हैं। ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये चर्चा है कि सम्राट जी चाह रहे हैं कि मैं प्रदेश अध्यक्ष पद पे बना रहा हूं, डिप्टी सीएम के पद को मैं छोड़ दूं। लेकिन ये तो पार्टी के आलाकमान पे निर्भर करता सारा। हाँ, वो थोड़ा सा नीतीश जी के साथ जो ट्यूनिंग की बात है, उस ट्यूनिंग को साधने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं पगड़ी भी उतारने जा रहे हैं, उनके बुलावे पे, एक बुलावे पे मीटिंग, जैसे सर ने बताया अभी कि एक बुलावे पे मीटिंग छोड़ के भी अन्य मार्ग पहुंच रहे हैं। ये सब सारी परिस्थितियां हैं, इस पे अभी कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा।
अभी कुछ कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, लेकिन आज एक और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ और सरोज सिंह जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। पीयूष पंत जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए के तरफ से राज्यसभा के लिए डिक्लेयर कर दिया गया, क्योंकि ये उपेंद्र कुशवाहा ने अपने एक्स पर लिखा है और सम्राट चौधरी ने उसकी हामी भी भर दी है। क्या आपको यह लग रहा है कि यह कवायद बीजेपी इसलिए कर रही है क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी कुशवाहा समाज को साधने का प्रयास कर रही है, अभय कुशवाहा को संसदीय दल का नेता बना चुकी है, इसके काट के लिए बीजेपी को सम्राट चौधरी काफी नहीं दिख रहा है? वजह लोकसभा चुनाव का परिणाम भी है और वजह नीतीश और उपेंद्र कुशवाहा की जोड़ी भी है। कहा जाता है 2005 में जीत की वजह इन दोनों की जोड़ी थी। कुशवाहा समाज इसलिए इधर आया क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इधर आ गए थे, उपेंद्र सिंह से उपेंद्र कुशवाहा बन गए थे। क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि अब शायद बीजेपी नेतृत्व को समझ में आ गया है कि उपेंद्र कुशवाहा को बगैर एलिवेट किए हुए कुशवाहा समाज को वापस पूरे तरीके से एनडीए के साथ जोड़ना मुश्किल होगा? देखिए पंकज जी, निश्चित रूप से क्योंकि कुशवाहा समाज जो है बिहार में की राजनीति में बहुत मायने रखता है और ये हमने अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें भी देखा, जिस तरीके से जो है भारतीय जनता पार्टी और कहे कि जेडीयू के प्रभाव को काउंटर करने के लिए खासकर आरजेडी ने जिस तरह से जो है ज्यादा से ज्यादा जो है कुशवाहा समाज के लोगों को टिकट दिया था और उसका प्रभाव भी हमें दिखाई दिया। जिस तरह से जो है कि एक टफ फाइट जो है वहां आरजेडी के जो है प्रत्याशियों ने दी, तो निश्चित रूप से वो एक समाज जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और उपेंद्र कुशवाहा ये खुद कहते रहे कि उनके साथ जो है धोखा हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा ये मानते हैं कि उनको हराया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगता है कहीं कहीं अगर उपेंद्र कुशवाहा भी नाराज है और कुशवाहा समुदाय जो है कि नाराज हो जाएगा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा एक बहुत बड़े नेता हैं कुशवाहा समाज के और उनका अपना एक फॉलोइंग है उनकी, उसके बिना जो है कि हर पार्टी जो है उनको इसीलिए अपने साथ रखना चाहती है ताकि एक जो कुशवाहा समाज का एक बड़ा वोट बैंक जो है वो उनके पास आ जाए। तो इसीलिए राज्यसभा में हम उनको भेजा जा रहा है क्योंकि उनकी काफी ज्यादा नाराजगी थी उपेंद्र कुशवाहा का। तो आपको याद होगा कि टिकट उनको देने में भी थोड़ा बहुत देरी हुई थी और तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। तो एक असंतोष उपेंद्र कुशवाहा के अंदर बहुत भारी है, जिसका खामियाजा जो है भारतीय जनता पार्टी को 2025 में उठाना पड़ सकता है। इसीलिए ये कवायद हो रही है और लगा तमाम जो है कुशवाहा समाज के नेताओं को जो है वो एक महत्वपूर्ण पदों में बैठाया जा रहा है। चलिए आपने एक बड़ी बात कह दी। क्या इसका मतलब ये निकाला जाए सरोज सिंह जी कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व को लेकर के, जो कि बीजेपी उनको उप मुख्यमंत्री भी बनाई, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाई, लेकिन जो लोकसभा चुनाव का परिणाम है वो साफ इंडिकेशन दे रहा है कि पूरे कुशवाहा समाज पर सम्राट चौधरी की पकड़ मजबूत नहीं है, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के लिए ज्यादा जरूरी है? उपेंद्र कुशवाहा जरूरी है, इनको सब लोग इसको जानते ही जानते, तभी तो इतना सम्मान मिल रहा था और गठबंधन है एनडीए के साथ। इससे पहले हम संजय सर की एक बात को और आगे बढ़ा देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत सही बात कही कि स्टेप बाय स्टेप ही एक्शन लेगी। अभी डिप्टी सीएम हटेंगे या अध्यक्ष हटेंगे, लेकिन अगर रवैया अपना नहीं बदलेंगे तो दोनों पद से जा सकते हैं, जो भाजपा जिस हिसाब से अपना ऑपरेशन करती है। तो संजय सर के इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक पद तो जाएगा ही जाएगा, अगर नहीं संभले तो दोनों पद जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कुशवाहा जी की। आप गौर करिए पंकज भाई कि आज की तारीख में ही घोषणा क्यों हुई उपेंद्र कुशवाहा के, और घोषणा कर कौन रहा है? भगवान सिंह कुशवाहा का आज नॉमिनेशन है। आज राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा के नाम का ऐलान सम्राट चौधरी करते हैं, विनोद तावड़े नहीं करते हैं, जेपी नड्डा नहीं करते हैं, अमित शाह नहीं करते हैं, सम्राट चौधरी करते हैं, जिनकी अपनी ही कुर्सी खतरे में है। तावड़े जी ने जो आश्वासन दिया था एमएलसी को लेके, उस वादे का क्या हुआ सब लोग हम लोग जान रहे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा ने आज नॉमिनेशन कर दिया। वो सीट मिलनी थी राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी को, नहीं मिला। तो सम्राट चौधरी के इस घोषणा या वादा जो कह लीजिए आप, इसका क्या भरोसा कि उपेंद्र कुशवाहा चले ही जाएंगे। लेकिन चूंकि जो एक कुशवाहा पॉलिटिक्स को लेके बिहार में लोकसभा चुनाव में हुआ, सम्राट चौधरी वोट नहीं दिला पाए,
लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी नहीं दिला पाए तो क्या उपेंद्र कुशवाहा दिला पाए? तो अगर इतने बड़े कुशवाहा नेता थे तो फिर काराकाट में क्यों नहीं कुशवाहा का वोट, जहां वो खुद उम्मीदवार थे वहां पे कुशवाहा ने उनको क्यों नहीं वोट किया? राजाराम कुशवाहा की तरफ क्यों शिफ्ट कर गया कुशवाहा? तो अगर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं तो दोनों तरफ से हम लोग करेंगे कि अगर कुशवाहा के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ही हैं तो काराकाट में कुशवाहा समाज, कुशवाहा बिरादरी ने उनको वोट क्यों नहीं किया? किया भी तो थोड़ा बहुत, पूरा वोट क्यों नहीं किया? राजाराम कुशवाहा की तरफ वोट क्यों गया? और सम्राट चौधरी जैसे नेता घोषणा कर रहे हैं कि राज्यसभा में जाएंगे, वो भी आज के तारीख में जब भगवान सिंह कुशवाहा का नॉमिनेशन हो रहा है एमएलसी के लिए, तो सम्राट चौधरी की इस घोषणा और वादे पर कौन भरोसा करेगा? हाँ, ट्वीट किया है उपेंद्र कुशवाहा ने कि मुझे खुशी है कि मुझे सम्मानित किया गया, लेकिन जब राज्यसभा का नॉमिनेशन होगा उस समय देखिएगा क्या होने वाला है। क्या सम्राट चौधरी का वादा और गारंटी कितना टिकता है कि जब नॉमिनेशन शुरू होंगे राज्यसभा के उस समय पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। तो लगता है कि अभी खेल बहुत बचा हुआ है। हाँ, उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत है एनडीए को उनको बना के रखना चाहिए, क्योंकि जो वोट बिख रहा है, अगर उपेंद्र कुशवाहा भी इधर उधर होंगे तो एनडीए और दिक्कत में आएगी। इसलिए अगर जो डैमेज कंट्रोल करना है तो उपेंद्र कुशवाहा को प्रॉपर सम्मान देना होगा, तब 24-25 की लड़ाई नहीं, पर होगी। एक चीज आप एक्सप्लेन करिए, क्योंकि आपने बड़ा ही व्यंग्यात्मक लहजे में ये कहा, सम्राट चौधरी ने क्यों अनाउंस किया, जेपी नड्डा ने क्यों नहीं किया, विनोद तावड़े ने क्यों नहीं किया? आप जरा इस बात को एक्सप्लेन करिए। इसको हम इस रूप में देखिए ना भाई, तावड़े जी ने एक गारंटी दी थी कि एमएलसी की जो खाली सीट होगी उसमें राष्ट्रीय लोक मोर्चा का प्रतिनिधि जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार ने उस गारंटी को कूड़ेदानी में डाल दिया और भगवान सिंह कुशवाहा को टिकट दे दिया कि भगवान सिंह कुशवाहा जाएंगे, हम किसी के वादे को हम लोग नहीं मानते। तो सम्राट चौधरी जो आज वादा कर रहे हैं, क्या इसकी गारंटी है कि नीतीश कुमार उस समय बात मान लेंगे सम्राट चौधरी की इस गारंटी की? हाँ, जेपी नड्डा के लेवल पर कोई बात होती, अमित शाह के लेवल पर बात होती तो समझ में आती है, लेकिन जब तावड़े को ही नहीं कुछ समझा नीतीश कुमार ने, तो फिर सम्राट चौधरी की बात की या गारंटी की बात की कितने वैल्यू देंगे नीतीश कुमार? अगर उस समय परिस्थितियां कुछ दूसरी बनी पंकज भाई, तो उस समय जैसा सब लोग कह रहे हैं भाई, परिस्थितियों पर सब चीज डिसीजन होता है, उस समय परिस्थितियां कुछ अलग हो गई तो फिर इस वादे का क्या मतलब? तो क्या आपकी बातों से यह मतलब निकाला जाए कि जो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के उम्मीदवार बन रहे हैं उसमें जेडीयू की हामी नहीं है? सम्राट चौधरी दावे तो कर रहे हैं, पुष्टि तो कर रहे हैं, लेकिन क्या उसमें बगैर जेडीयू के हामी के सम्राट चौधरी उनको उम्मीदवार डिक्लेयर कर रहे हैं? डॉक्टर संजय नहीं, वो ये नहीं कहना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि अगर विनोद तावड़े ने एक सीट कहा कि आपको लोकसभा में देंगे और एक एमएलसी बनाएंगे, परिस्थितियां जैसे ही बदली, विनोद तावड़े क्या उस वादे पर कायम रहे? उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी भी देखने को मिली, वो एमएलसी का सीट चला गया भगवान सिंह कुशवाहा को। अभी ऐसा कुछ नहीं है कि सम्राट चौधरी ने आज अगर अनाउंस कर दिया है तो इसको माना जाए कि ये नकारात्मक ही होगा। परिस्थितियों की बात की जा रही है कि अगर परिस्थितियां बदल गई तो उन परिस्थितियों में अगर नीतीश कुमार अड़ गए, कहे कि नहीं चलिए हम तय करेंगे, क्योंकि माना यह जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा से नाराज है नीतीश कुमार, और अगर नाराज नहीं होते तो भगवान सिंह कुशवाहा की जगह पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कोई लोग या उपेंद्र कुशवाहा खुद एमएलसी के आज नॉमिनेशन किए हुए होते। तो अगर नीतीश कुमार आज नाराज हैं तो क्या कल परिस्थितियां ऐसी बन जाएगी जिसमें खुश हो जाएंगे नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा से? और अगर खुश नहीं हुए, नाराज ही रह गए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उनको मना लेगी? भारतीय जनता पार्टी ने इस दांव को जरूर खेली है कि जो कुशवाहा बिरादरी नाराज हो गई है। और इसमें एक और एंगल है, सम्राट चौधरी पर यह आरोप लगा कि प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए एक भी कुशवाहा समाज का टिकट वो नहीं दिला पाए बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा का नाम अनाउंस करके कुशवाहा समाज में ये मैसेज देना चाहते हैं कि भाई देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी तो हार गए थे काराकाट से,
लेकिन हमने उनका नाम अनाउंस किया, हमारी पार्टी उनको राज्यसभा में भेज रही है। ठीक है, उनके दल अलग है, पार्टी अलग है, लेकिन हमारी ही मदद से तो वो जाएंगे राज्यसभा में। वो कुशवाहा समाज को मैसेज देना चाहते हैं। तो सम्राट चौधरी की बात, सम्राट चौधरी का अनाउंसमेंट, ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि सम्राट चौधरी अपने बिना पार्टी की इजाजत के वो अनाउंस कर दिए या ट्वीट कर दिए। लेकिन नीतीश कुमार नहीं, मैं पार्टी की इजाजत की बात नहीं कह रहा डॉक्टर संजय। क्या इसमें जेडीयू की इजाजत ली गई है क्या? ये जो सरोज सिंह सवाल उठा रहे हैं, क्या जेडीयू के हामी के बगैर क्या बीजेपी नेता सम्राट चौधरी इस तरह की बात कर सकते हैं क्या? इस बात की पुष्टि कर सकते हैं क्या? और क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने एक्स पर इस तरह की बात लिख सकते हैं क्या? देखिए, जो सीटें खाली हुई है राज्यसभा की, तो उसमें कोई जरूरी नहीं है, दोनों पार्टियां अलग अलग है, और उसके लिए बीजेपी को इतनी भी बीजेपी कमजोर नहीं हो गई है कि अब वो हर बात के लिए वो इजाजत ले नीतीश कुमार से। नीतीश कुमार जी कल क्या करेंगे, कल कौन सा निर्णय लेंगे, वो अलग बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के नाम के अनाउंसमेंट के लिए अब इनको नीतीश कुमार से या जेडीयू से इजाजत लेने की जरूरत पड़ेगी। ये अगर एनडीए में है और उसमें बीजेपी अगर ये घोषणा करती है, तो अंदर खाने में क्या बात हुई होगी ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन बीजेपी ने एक उम्मीदवार की घोषणा करके एक मैसेज कुशवाहा समाज को देने की बात की। नहीं, वो बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं। और इसलिए कैलाशपति जी, दरअसल ये सीट तो विवेक ठाकुर की थी ना। विवेक ठाकुर नवादा से चुनाव लड़े तो एक सीट खाली हो गई। मुझे नहीं लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर नीतीश कुमार की आपत्ति इतनी ज्यादा होगी कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम सुनकर के ही नीतीश कुमार भड़क उठे होंगे। और क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ता है कि सम्राट चौधरी ने उपेंद्र कुशवाहा के नाम को अगर पुष्टि की है तो बगैर जेडीयू, बीजेपी की तो रजामंदी होगी, लेकिन बगैर जेडीयू की रजामंदी के क्या सम्राट चौधरी ने इसकी पुष्टि कर दी है? क्या आपको ऐसा संभव लगता है? कैलाशपति जी, आप हैं हमारे साथ? पीयूष पंत जी, मैं आपसे यह सवाल पूछ रहा हूं। देखिए, इसमें निश्चित रूप से जिस तरह से अगर वो मुरेठा उतार रहे हैं, अपना राम जी को समर्पित कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सम्राट चौधरी जो है वो जेडीयू से और नीतीश कुमार से अपने रिश्तों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग अभी ये बातचीत की चर्चा कर रहे थे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है जेडीयू के साथ भी उन्होंने ये चर्चा की होगी। निश्चित रूप देखिए, वो एक वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता हैं, उस समाज के बड़े नेता हैं और अध्यक्ष भी बने रहना चाहते हैं, और तमाम चीज़ों को देखते हुए तो जेडीयू के साथ उन्होंने निश्चित रूप से चर्चा की होगी। हालांकि जो संख्या है वो विधानसभा में वो जो है कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक बड़ी संख्या है। तो लेकिन क्योंकि दोनों मिलजुल के सरकारें चला रहे हैं और उसमें जो है बिना जो है जेडीयू के सहयोग के ये भी हो सकता है कि आपको वो सीट निकालना मुश्किल भी हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन्होंने जेडीयू से भी ये सहमति ली होगी इस बारे में, क्योंकि कोई देखिए एक बहुत बड़ी बात होती है, आप इस तरह की ये हवा में आप बात नहीं कर सकते कि आप नाम जो है कि आप उछाल दीजिए कि साहब ये तो राज्यसभा में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत जिम्मेदारी वाली बात है इस तरह का नाम दर्ज। मुझे लगता है कि भाजपा और जेडीयू दोनों के ही कहीं ना कहीं चर्चा होगी, नीतीश कुमार से भी होगी और निश्चित तौर पर इस सब के बीच एक सवाल और उठ खड़ा हो रहा है सरोज सिंह जी, दूसरा नाम किसका? क्योंकि 2 सीटें खाली हुई हैं। क्या एक सीट जो आरजेडी की रही है, क्या एनडीए उसको आरजेडी को सौंप देगी और बिना लड़े सौंप देगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सीट जो है वो तो सत्ताधारी दल को ही जाना है, एक बीजेपी को जाना है, एक जनता दल यूनाइटेड को जाना है। तो अभी तो एक तथाकथित दावा भरोसा हो ही रहा है इनके नाम पर, लेकिन जो जदयू वाली सीट है जो हमारे पास सूचना है उसमें भोला शर्मा जो किंग महेंद्र के परिवार के हैं, उनका नाम सबसे ऊपर है कि उनको ही राज्यसभा भेजा जाएगा। बिहार कोटे से हैं इसलिए उनको भेजा जाएगा राज्यसभा से। ये जनता दल यूनाइटेड के भीतर मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है। बाकी भाजपा, चूंकि ये सीट भाजपा की खाली है तो भाजपा अपना डिसीजन ले रही है, इसमें नीतीश कुमार से
पूछने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा सवाल पंकज भाई, हम सब लोगों से यही जानना चाह रहे हैं कि आज के तारीख में ही राज्यसभा के लिए उपेंद्र कुशवाहा के नाम की घोषणा क्यों, जबकि अभी राज्यसभा का ना चुनाव हो रहा है ना कुछ हो रहा है, आज ही ये बात क्यों उठाई गई? संजय सर भी है, मुझे आप भी लगता हैं। है कुछ डॉक्टर ज्ञान संजय वर्धन अगर जवाब कर देंगे पाए इस हमारा बात तो का, जरूर। इस बात का जवाब देंगे। जी हाँ, आज ही घोषणा और साथ ही साथ सम्राट चौधरी द्वारा पुष्टि। बड़ा जो दिखता है मुझे, भगवान सिंह कुशवाहा का नाम जैसे ही एमएलसी में आया जेडीयू की तरफ से, उपेंद्र कुशवाहा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की नाराजगी बिल्कुल सतह पर आ गई। और ये बात भी निकल करके आ गई कि नीतीश कुमार जी जिसे चाहेंगे उसे ही एमएलसी बनाएंगे, उन्हें ही वो भेजेंगे। इस बात को, इसको थोड़ा सा संतुलित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अर्लियर ही कि उपेंद्र कुशवाहा इतने न नाराज हो जाए, एक तो कि ऐसे ही कुशवाहा कार्ड खेल करके लालू प्रसाद जी इनका एनडीए का जो है बिहार में वो माई से माइक बना दिए, मुस्लिम यादव से मुस्लिम यादव कुशवाहा बना दिए, वो कुशवाहा समाज का वोट उधर शिफ्ट कर गया। तो उपेंद्र कुशवाहा इतना अधिक न नाराज हो जाए कि कोई निर्णय की स्थिति पर पहुंच जाए, इसलिए मुझे जो लगता है, मेरी जो अपनी समझ है, चलिए, जल्दबाजी ने दिखाई है। चलिए, ये आपने बड़ी बात कही। अब सवाल यही उठता है, और दो उम्मीदवार कौन होंगे ये भी सरोज जी आपने बता दिया। सवाल हम लोगों ने यही शुरू किया था कि पगड़ी उतार करके अब फिर से अपनी चिर परिचित शैली से अलग चलने का प्रयास सम्राट चौधरी करेंगे, और क्या इस कवायद से वो नीतीश कुमार को साध पाएंगे क्या? क्योंकि सम्राट चौधरी ने अपना एक बड़ा इमेज बनाया बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के धुर विरोधी के रूप में, और जब से उन्होंने पगड़ी पहनी तो ये पहचान उन्होंने बनाई कि ये जब तक नीतीश कुमार को हटा नहीं लेंगे चैन से नहीं बैठेंगे। उसी सम्राट चौधरी को अब पगड़ी हटानी पड़ रही है। ये आप कह सकते हैं कि राजनीति की यही सच्चाई है, और मौके की नजाकत को बखूबी समझ रहे हैं सम्राट चौधरी, इसलिए ये रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। और इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि क्या राम की शरणों में जाकर के सम्राट चौधरी क्या नीतीश की शरण में जाने को तैयार हो गए? ये बात इसीलिए उठ रहा है। फिलहाल बिहार की बात में इतना ही। सरोज सिंह जी आपका, कैलाश जी आपका, पीयूष पंत जी आपका, और डॉक्टर संजय कुमार आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।